वेलकम टू माय चैनल धीरेन्द्र एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.3 का पहला सवाल। इसको पढ़ने के लिए हम एक एंगल समरूपता, एस समरूपता और एस समरूपता कसौटी जानना है। पहले देखते हैं, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है। तो सबसे पहले त्रिभुज को सांकेतिक रूप में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कोण ए के कौन सा कोण बराबर है, पी बराबर है। तो पहले हम लिखेंगे पी, फिर बी के क्यू, फिर सी के आर, तो आर दे देंगे। अब देखिए, कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर क्यू और कोण सी के बराबर आर। तो हम देंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। हम एंगल समरूपता भी कसौटी लगा सकते हैं। जब दो ही एंगल से हम समरूपता कसौटी लग सकता है, तीसरा क्यों लगाएं, तो लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा सवाल, ए बी सी तथा पी क्यू आर। तो हमको इस दूसरा सवाल सोल्व करना है। तो इसमें साइड समरूपता लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, यही नाम लिखने में सावधानी बरतेंगे। ए बी भुजा किसके होगा, क्यू आर। तो क्यू आर और उसके बाद बी सी, तो क्या होगा आर पी। तो हम आर पी दे देते हैं। अब हो गया ए बी क्यू आर, बी सी आर पी और सी ए पी क्यू। तो यहाँ देखेंगे ए बी बटा क्यू आर, तो 2/4 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर बी सी बटा आर पी, बी सी बटा आर पी 2.5/5 घटाएंगे 2, 1/2 और सी ए बटा पी क्यू, सी ए 3, पी क्यू 6, 1/2। तो साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। तीसरा सवाल, एल एम पी और डी ई एफ इसे समरूप है या नहीं, ये देखना है।
तो ये तो समरूप है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो त्रिभुज हम किसी प्रकार भी ले सकते हैं जब समरूप नहीं है। तो त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में LM बटा EF 2.7 बटा 5 तथा MP बटा DE 2/4 1/2। यहाँ LM बटा EF बराबर नहीं है MP बटा DE के। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। चौथा सवाल, MNLPQR में तो लिखते हैं त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज MN इस भुजा के समानुपात कौन है? 5। तो QP R में MN बटा QP MN बटा QP MN 2.5 बटा 5 दो बार में तो 1/2 ML RQ NL ML बटा QR RQ ML 5/10 हाफ तथा कोण M बराबर कोण Q। SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QPR। अब 5वां सवाल। अब ये सवाल ABC में AB दिया हुआ 2.5 और DF 5 दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, EF दिया हुआ है और कोण 80 दिया हुआ है, यहाँ भी 80 दिया हुआ। क्या ये समरूप है? नहीं है, क्योंकि यहाँ SAS समरूपता तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जो कोण होता है वो बीच में होना चाहिए, दो भुजाओं के बीच में। ये तो बीच में है ही नहीं, तो ये समरूप नहीं है। दिख रहा है कि समरूप है, लेकिन ये समरूप नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB बटा DF AB 2.5 और DF 5 हाफ BC बटा EF 3/6 हाफ और कोण A
बराबर कोण एफ। लेकिन ये समरूप नहीं लिखेंगे। यहाँ कोण भुजाओं के बीच में नहीं है, अतः ये समरूप नहीं है। छठा सवाल, DEF और PQR समरूप है या नहीं? हाँ, ये समरूप है। ये 80 दिया हुआ, यहाँ भी 80, ये 70, यहाँ 30। लेकिन इसमें 2 कोण दिया हुआ है, तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 8 ये 150, तो ये मेरा 30 डिग्री होगा। तो अब हम एंगल समरूपता लगा के इसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम कोण F निकालते हैं। कोण F बराबर 180 माइनस 80 प्लस 70 डिग्री। यहाँ कारण देंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, या लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। कोण F निकल गया 30 डिग्री। अब हम लगा सकते हैं त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DEF। कोण D इसके बराबर है, P के बराबर होगा, तो P E के बराबर Q और F के बराबर R, तो R में कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R। तो हम लगाएंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।